वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेशनल बिजनेस विद उपेश सिंह। दोस्तों, अभी मैं मॉरिशस में हूं और हम लोग बना रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस विद उपेश सिंह का सीजन 2। दोस्तों, मैंने सीजन 2 में आपको अंगोला के बारे में बताया, अल्जीरिया के बारे में बताया, बोत्सवाना जैसी कंट्री के बारे में बताया, जहां आप अपना बिलियंस ऑफ डॉलर का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी कंट्री के बारे में बताने वाला हूं जिसका आपने नाम मूवीज में बहुत देखा है, सुना है, डर से भी सुनते हैं, एंटरटेनमेंट से भी सुनते हैं। और इसके बारे में मैं पहले भी एक बहुत बेहतरीन वीडियो बना चुका हूं। दोस्तों, साल दर साल हर कंट्री की कैपिटल रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, हर कंट्री की अपॉर्चुनिटीज चेंज हो जाती हैं। बहुत सारी कंट्रीज में हो सकता है 2 साल पहले किसी चीज की यूनिट ना हो सकता आज आ गई हो। तो अपडेट्स हमको देखते रहना चाहिए। मनी शो में हम आपको बताते हैं कैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, और इंटरनेशनल बिजनेस सीरीज में हम बताते हैं किस कंट्री में आप किस चीज का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे बड़े लेवल से आगे जा सकते हैं, कैसे आप अपना बिजनेस एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजिप्ट की, पिरामिडों का देश। एक ऐसा देश जिसको आपने बहुत सारी मूवीज में देखा है, जहां बहुत सारे अंधविश्वास भी चलते हैं, लेकिन इजिप्ट को आपने आज तक सोचा होगा ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक डेजर्ट वाला कंट्री है। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं इजिप्ट एक बिजनेस का हब भी है। इन्वेस्टर्स बड़े लेवल से वहां जा रहे हैं, बहुत सारी इंडियन कंपनीज वहां काम कर रही हैं, और इंडियंस का बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट वहां हो रहा है। और इजिप्ट में आप अपना बिलियन डॉलर का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, इजिप्ट को बोलते हैं अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। इजिप्ट की करेंसी है इजिप्शियन पाउंड। दोस्तों, इजिप्ट एक अरेबिक स्पीकिंग लैंग्वेज वाली कंट्री है। एक्चुअली इजिप्ट को 7th सेंचुरी में क्रिश्चियन कंट्री के तौर पे जाना जाता था, लेकिन आज यहां सब कुछ चेंज हो चुका है। इजिप्ट एक मुस्लिम कंट्री में गिना जाता है। यहां की मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेटेड है और माइनॉरिटी में क्रिश्चियंस चले गए। ये तो बिजनेस है, लाइफ है, दुनिया है, चेंज होती रहती है। मैं आपको केवल आइडिया दे रहा हूं कि कैसे दुनिया तेजी से चेंज हो रही है। दोस्तों, इजिप्ट का बॉर्डर बहुत सारी कंट्रीज से लगता है, जैसे कि इसका बॉर्डर लगता है लीबिया से, सूडान से, साथ साथ फिलिस्तीन, इजराइल जैसी कंट्रीज से भी इसका बॉर्डर लगता है। रेड सी से इसका बॉर्डर टच होता है और मेडिटेरियन सी से भी इसका बॉर्डर लगता है। दोस्तों, इजिप्ट इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कंट्री है। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करते हैं तो अफ्रीका की 3rd नंबर की पॉपुलेटेड कंट्री है आफ्टर नाइजीरिया और इथियोपिया। आप सभी लोग जानते हैं, मैं इथियोपिया में बिजनेस बहुत सालों से करता हूं और मेरी अफ्रीका की जर्नी इथियोपिया से ही चालू हुई थी, आज से 13-14 साल पहले। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इजिप्ट की, तो इजिप्ट का बॉर्डर बहुत सारी कंट्रीज से लग रहा है। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में आता है। 10.5 सीआर, 10 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है, यानी इटसेल्फ बहुत बड़ा मार्केट है। दोस्तों, बहुत बड़ा मार्केट है। 10.5 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है। साथ साथ लाखों टूरिस्ट हर साल आते हैं, लाखों टूरिस्ट हर साल आते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब भी हम किसी कंट्री को हमारी एक नई बिजनेस डेस्टिनेशन के तौर पे चूज करते हैं, अगर हमें नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो, या फिर हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, हमारी यूनिट्स को नई एक्सपेंशन में ले जाना चाहते हैं, या हम एक ऐसा मार्केट सर्च कर रहे हैं जहां हम 10, 20, 30% रूल पर मल्टीपल इनकम फ्लो बना सकें, या ऐसा मार्केट हम चूज कर रहे हैं जहां 30% रूल के ऊपर हम अपना प्रॉफिट का बिजनेस स्टार्ट कर सके, तो इजिप्ट इसमें आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अफ्रीका के अंदर फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से इजिप्ट आता है। इसने बहुत अपने अंदर डेवलपमेंट किया है, बहुत मैसिव रिफॉर्म्स किए हैं और इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री है। दोस्तों, तो ये तो था इजिप्ट का ओवरव्यू, क्या करेंसी है, क्या लैंग्वेज है, किस किस कंट्री से बॉर्डर लग रहा है। दोस्तों, पिरामिडों का देश, एक ऐसा देश जहां लाखों टूरिस्ट हर साल आते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं, यानी कि एयर कनेक्टिविटी, सी कनेक्टिविटी, या हम बात करते हैं दोस्तों रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। इजिप्ट में नए सारे सेगमेंट में बहुत सारा डेवलपमेंट किया हुआ है। इजिप्ट एक ऐसी कंट्री है जो एग्रीकल्चर, नेचुरल गैस, ऑयल और टूरिज्म पर डिपेंडेड है। दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, एग्रीकल्चर, नेचुरल गैस, ऑयल और एज वेल एज टूरिज्म सेक्टर पर डिपेंडेड कंट्री है।
और इन सारे सेगमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत जरूरी है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए इजिप्ट गवर्नमेंट ने बहुत सारे डेवलपमेंट किए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेगमेंट में। इसकी वजह से अगर हम एयर कनेक्टिविटी की बात करते हैं दोस्तों, तो इजिप्ट के अंदर 10 मेजर एयरपोर्ट है, 10 मेजर एयरपोर्ट है, जिसमें कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इजिप्ट का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जहां से 50 कंट्रीज को फ्लाइट कनेक्ट होती है, 50 कंट्रीज को फ्लाइट कनेक्ट होती है। एक बड़ा एयरपोर्ट है क्योंकि इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, हर साल लाखों टूरिस्ट इजिप्ट आते हैं, और ये हर तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में टूरिस्ट का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज मैं मल्टीपल सेगमेंट कवर करूंगा, कैसे आपको बताऊंगा कैसे आप 10, 20, 30% पर रूल कर सकते हैं, किस तरह से उस रूल के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे 30% रूल के बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, किस किस सेगमेंट में जाएंगे और किस किस इंडियन कंपनी ने वहां जम के पैसा बनाया है। दोस्तों एयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा कर रखा है क्योंकि यहाँ की जो कैपिटल है वो कायरो है, सबसे लार्जेस्ट सिटी है, इसीलिए कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इटसेल्फ सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, 50 कंट्रीज को कवर करता है, रेगुलर 50 कंट्रीज को यहां से फ्लाइट्स जाती हैं। दोस्तों इजिप्ट का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो भी इन्होंने बहुत अच्छे लेवल से डेवलप कर रखा है, क्योंकि इजिप्ट एक बड़ा कंट्री है, पॉपुलेटेड कंट्री है और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। स्टिल इस सेगमेंट में डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। अब हम बात करते हैं सी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की। दोस्तों सी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इजिप्ट में बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं, जिसके अंदर द ग्रेट अलेक्जेंड्रिया पोर्ट सबसे बड़े पोर्ट में आता है। सफागा पोर्ट भी है, बहुत सारे अदर पोर्ट भी हैं, लेकिन द ग्रेट अलेक्जेंड्रिया पोर्ट यहां का सबसे बड़ा सी पोर्ट है। एक सी पोर्ट कनेक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट रखती है दोस्तों? क्योंकि इजिप्ट एक पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत सारे गुड्स इजिप्ट में आते हैं, बहुत सारे गुड्स इजिप्ट से बाहर जाते हैं, यानी कि इजिप्ट एक बहुत बड़ा मार्केट है। और जब अपन इतने बड़े मार्केट की दोस्तों बात करते हैं तो सी कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो इजिप्ट के अंदर बहुत सारे सी पोर्ट है, जिसमें द ग्रेट अलेक्जेंड्रिया पोर्ट सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्ट है। दोस्तों सी पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड कनेक्टिविटी की बात हो गई। अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं कि अगर माइनिंग में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं तो कोल, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मार्बल एंड ग्रेनाइट भी आपको इजिप्ट में मिलता है। अगर हम ज्यादातर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो गोल्ड, सिल्वर, कोल, कॉपर, डायमंड जैसे सेगमेंट की बात होती है, मैग्नीज जैसे सेगमेंट की बात होती है, लेकिन मार्बल और ग्रेनाइट जैसे सेगमेंट में, जिसमें इंडिया आज के टाइम पे एक टॉप एक्सपोर्टर्स में ऐसे आता है, ऐसा अनटैप्ड मार्केट अफ्रीका में अभी तक टच नहीं किया गया। बहुत कम आपको इस सेगमेंट की माइनिंग कंपनीज मिलेंगी। तो आप मार्बल और ग्रेनाइट जैसे सेगमेंट में भी अपना नेक्स्ट हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन बना सकते हैं इजिप्ट को। तो मिनरल्स हैं, इकोनॉमी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, कई सारी बॉर्डर कंट्री लगी हुई है और पॉपुलेटेड कंट्री है, तो इटसेल्फ इजिप्ट एक हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन है। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि हम किस किस सेगमेंट के बिजनेस वहां स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो बात करूंगा टूरिज्म सेगमेंट की, क्योंकि लाखों टूरिस्ट हर साल आते हैं। टूरिज्म सेगमेंट में आप बहुत बड़ी एक टिकटिंग कंपनी बना सकते हैं, एज वेल एज आप हॉस्पिटलिटी सेगमेंट में जा सकते हैं। टूरिज्म सेगमेंट में अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि लोग आते हैं पिरामिडों को देखने, साथ साथ इजिप्ट के डेजर्ट को भी देखने के लिए। आप डेजर्ट सफारी जैसे या कैंप साइट्स बना सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं, क्योंकि लाखों टूरिस्ट वहां हर साल आते हैं। दूसरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे दोस्तों माइनिंग की। अगर माइनिंग सेगमेंट की हम बात करते हैं, कोल, कॉपर, टंटालाइट, एज वेल एज हम बात करते हैं दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर जैसे सेगमेंट में भी आप जा सकते हैं। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां एक्चुअली अफ्रीका में सारी कंट्रीज में मिनरल्स की कोई कमी नहीं है, मिनरल रिच कॉन्टिनेंट में अफ्रीका आता है, तो आप इस सेगमेंट में भी इजीली एंट्री कर सकते हैं। माइनिंग सेगमेंट को अपने माइंड में रख के चलिएगा। अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, तो यही एक ऐसा सेगमेंट है जो सबसे ज्यादा आरओआई देता है। दोस्तों एज वेल एज हम हेल्थ केयर सेगमेंट में जा सकते हैं। पॉपुलेटेड कंट्री है, हेल्थ केयर सेगमेंट में बहुत अथाह संभावनाएं हैं, जहां आप हॉस्पिटल के सेगमेंट, डायग्नोस्टिक सेंटर्स या बहुत सारे अदर मेडिकल टूरिज्म जैसे सेगमेंट में जा सकते हैं। दोस्तों एजुकेशन एक कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान रखता है। एजुकेशन सेगमेंट में बेहतरीन आरओआई भी मिलती है, तो इजिप्ट में आप एजुकेशन सेगमेंट को
स्टार्ट करना ना भूलें, क्योंकि एक बड़ा सेगमेंट है, बहुत पॉपुलेटेड कंट्री और अदर कंट्रीज के लोग भी वहां स्टडी के लिए जाते हैं, तो आप उसको भी एक हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन के तौर पर चूज कर सकते हैं, एजुकेशन जैसे सेगमेंट। दोस्तों लेदर इंडस्ट्री की बात करना चाहूंगा मैं, क्योंकि लेदर इंडस्ट्री में इजिप्ट ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहा है और एक बहुत बड़ी सिटी डेवलप हो रही है, रोबिक की सिटी, जो कि ओनली एंड ओनली फॉर लेदर प्रोडक्ट्स के लिए बनाई जा रही है। और आप लेदर इंडस्ट्री में एंट्री करके एक लेदर इंडस्ट्री का लीडर बन सकते हैं। ऑलरेडी इजिप्ट से लेदर गुच्ची, क्लार्क या लुइस विटन जैसी कंपनीज को सप्लाई हो रहा है, तो आप भी इस इंडस्ट्री में एक बड़ा एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं और एक नई सिटी डेवलप की जा रही है केवल और केवल लेदर सेगमेंट में, तो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में अथाह संभावनाएं हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन है, सूडान और लीबिया जैसे बॉर्डर कंट्रीज को कवर करता है, क्योंकि सूडान और लीबिया दोनों कंट्री स्टेबल कंट्री नहीं है, हम वहां बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम इजिप्ट से दोनों कंट्री के अनटैप्ड मार्केट को कवर कर सकते हैं। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आप लगाते हैं इजिप्ट में, तो वो कवर करेगी सूडान को, लीबिया को, फिलिस्तीन जैसी कंट्री को आप इजीली यहां से मार्केट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने वाला है इजिप्ट, क्योंकि यहाँ की पॉलिसी इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी है। कोई भी यूनिट लगाओगे, अगर रॉ मटेरियल मंगाना है तो बहुत सारे सी पोर्ट है, अगर कोई प्लांट मशीनरी का अगर आपका स्पेयर पार्ट खराब हो गया, एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, 10 मेजर एयरपोर्ट है, रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, और साथ साथ इन्होंने बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बना रखे हैं, जहां आप अपनी यूनिट को सेट कर सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिकल जोन के बेनिफिट्स को लेकर। बहुत सारे जोन बना रखे हैं दोस्तों, तो आपके लिए आज के टाइम पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इजिप्ट, जहां आप अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों साथ साथ अगर हम बात करें, आपको इजिप्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा सेगमेंट भी बहुत बड़ा सेगमेंट है, इसके ऊपर मैं खुल के बात करूंगा, लेकिन साथ साथ आप इजिप्ट के अंदर बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज को भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में आप जा सकते हैं, इसकी भी बहुत जरूरत है, डेवलप कंट्री है, डेवलप हो रहा है, आगे बढ़ना चाहता है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट को किसी भी कंडीशन में ना भूलें। दोस्तों आप एनर्जी सेगमेंट में इजिप्ट में जा सकते हैं, क्योंकि इजिप्ट के अंदर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और एज वेल एज हम बात करते हैं हाइड्रो एनर्जी की बहुत जरूरत है। एक एनर्जी एक ऐसा सेगमेंट होता है जो हर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो आप एनर्जी जैसे सेगमेंट में भी एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं छोटा सा। कई बार हमें वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी चूज करनी चाहिए जो हमारे लिए हमारे सेगमेंट से जुड़ी होती है। अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा सेगमेंट की बात करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे सेगमेंट की बात करते हैं, तो वो ऐसा सेगमेंट है जिसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन का मार्केट है, बड़ी कंट्रीज को कवर कर रहा है, तो हम उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंडिया ऑलरेडी 1978 से इजिप्ट का मेजर ट्रेड पार्टनर है। इंडियंस का मोर देन 3 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट है इजिप्ट के अंदर। दोस्तों मोर देन 3 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट है इजिप्ट के अंदर। इंडिया मेजर ट्रेड पार्टनर है, बहुत सारी गुड्स इंडिया से वहां जाती हैं। दोस्तों इंडिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, बफेलो मीट, कॉटन, यार्न और मशीनरी और व्हीकल्स जैसी चीजें बड़े लेवल से इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही हैं आज के टाइम पर इजिप्ट में, और बहुत सारे सी पोर्ट का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। दोस्तों इंडिया भी बहुत सारे प्रोडक्ट आज के टाइम पर इजिप्ट से आ रहे हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल, रेगुलर आप सुन रहे होंगे आजकल यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया, क्रूड फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है, और इनऑर्गेनिक केमिकल भी इंडिया इंपोर्ट करता है इजिप्ट से। बहुत सारे अदर फूड आइटम्स इंडिया से जाते हैं आते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, ह्यूमन हेयर से लेके स्लीपर्स का बहुत बड़ा मार्केट है, जहां इंडिया से बहुत सारी चीजें जाती हैं, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में एक रैपिड ग्रोथ ले चुके हैं दोस्तों। तो इजिप्ट एक बड़ा सेगमेंट है मैन्युफैक्चरिंग में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, टूरिज्म सेगमेंट में, या हम बात करें एनर्जी, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे सेगमेंट में। बहुत सारी इंडियन कंपनीज जम के पैसा बना रही हैं दोस्तों, जम के पैसा, जिसमें एसआर,
गेल, किर्लोस्कर, गोदरेज जैसे बड़े नाम शामिल हैं। साथ साथ डाबर की भी कंपनी इजिप्ट में बड़े लेवल से रन कर रही है। SCIB केमिकल्स, जिसको एशियन पेंट के नाम से जाना जाता है, वो भी जम के वहां बिजनेस कर रही है। दोस्तों मैं आपको रेगुलर बता रहा हूं, इंडियन कंपनीज अफ्रीका के मार्केट को कवर करना चाहती हैं और उसके लिए रेगुलर कोशिशें कर रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इथियोपिया में, जो कि सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री है अफ्रीका कंटिनेंट की, रेमंड ने 140 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से यूनिट लगाई। जैसा अभी मैं बता रहा हूं आपको, SR, गेल, किर्लोस्कर, गोदरेज, डावर, एशियन पेंट जैसी कंपनी जम के पैसा बना रही हैं। दोस्तों जम के पैसा बना रही हैं इजिप्ट जैसी कंट्री में। वहां जाकर आप भी अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपका स्वागत कर रही हैं। दोस्तों इसके साथ साथ आपको क्या क्या एडवांटेज मिल रहे हैं अगर आप इजिप्ट में अपना बिजनेस एम्पायर स्टार्ट करना चाहते हैं। आप मुझे रेगुलर देख रहे हैं, मैं वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंपनीज ओपन करवाता हूं। हम जब भी किसी कंट्री में किसी क्लाइंट की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट जैसे सेगमेंट में स्टार्ट कराते हैं तो हम देखते हैं इकोनॉमिकल जोन है कि नहीं है। तो ये चीज आपको इजिप्ट में मिलती है, या बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिकल जोन है। हम कॉर्पोरेट टैक्स हॉलीडेज देखते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसे रिसेंटली मैं अभी रवांडा से आया हूं, किसी कंपनी की यूनिट हमने लगवाई वहां, तो उनको बहुत सारे कॉर्पोरेट टैक्स बेनिफिट दिलवाए हमने। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, हम प्रोजेक्ट फाइनेंस में भी उस कंट्री में हेल्प करते हैं। तो अगर हम इजिप्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे बड़े एडवांटेज की बात करना चाहता हूं। कॉर्पोरेट टैक्स हॉलीडे 22.5% है, इंडिया में 30% है, वहां 22.5% है। मैंने कल या परसों ही आपको बोत्सवाना के वीडियो में बताया था, 22% कॉर्पोरेट टैक्स है बोत्सवाना में। अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं तो जहां मैं बैठा हूं मॉरिशस में, अगर डोमेस्टिक कंपनी आपकी है तो 15% कॉर्पोरेट टैक्स है। अगर बोत्सवाना में बात करते हैं तो 22% है। और रवांडा जैसी बहुत सारी कंट्रीज, या सेनेगल की बात करें, आइवरी कोस्ट की बात करें, बहुत सारी कंट्रीज आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स हॉलीडे भी दे रही है। लेकिन अगर किसी सर्टेन बिजनेस में आपको कॉर्पोरेट टैक्स हॉलीडे नहीं भी मिल रहा है तो भी 22% या 22.5% कॉर्पोरेट टैक्स एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, जहां इंडिया में हम 30% कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं। एक तो अनटैप्ड मार्केट, नई ग्रोइंग डेवलपमेंट होने वाली कंट्रीज जहां बिजनेस की अथाह संभावनाएं, जिनको हर चीज की जरूरत है, और कॉर्पोरेट टैक्स भी अगर आपको कम देना है तो ये सबसे बड़े एडवांटेज में आता है। तो 22.5% कॉर्पोरेट टैक्स है और 14% वैट है। ये एक अच्छा आपको बेनिफिट है अगर आप इजिप्ट जैसे मार्केट में एंटर करना चाहते हैं। दोस्तों आप हमें देख रहे हैं रेगुलर, हम एडवांटेज दिलवाने का ही आपको काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर कंट्री की एक रिक्वायरमेंट हो सकती है, वहां कुछ यूनिट्स बहुत बड़े लेवल से काम कर रही हो, तो आपको उस तरह की यूनिट्स स्टार्ट करनी है जो वहां नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लेदर प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं। लेदर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी सिटी डेवलप हो रही है, दैट ऑल्सो अ बिग एडवांटेज अगर हम इजिप्ट में जाते हैं। दोस्तों इजिप्ट में इसके अलावा एक और बड़ा एडवांटेज है, पॉपुलेशन, 10.5 CR की पॉपुलेशन और आने वाले बहुत सारे टूरिस्ट। क्योंकि पॉपुलेशन तो एक एडवांटेज है ही, साथ साथ टूरिज्म भी एक एडवांटेज है, क्योंकि यहां आपको देखने को मिलती है अनएक्सपेक्टेड सेल्स। कभी जो भी टूरिस्ट आता है, कोई बिस्किट लेता है, कोई वेफर्स लेता है, कोई आइटम लेता है, हर आदमी आता है, उसको इमीडिएट बहुत सारे स्टफ की जरूरत होती है जो वो लेते हैं। और लाखों टूरिस्ट हर साल इजिप्ट में जा रहा है। पॉपुलेशन, टैक्स बेनिफिट और एज वेल एज टूरिज्म में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम इजिप्ट में जाएं और अपना बिजनेस आगे बढ़ाएं। दोस्तों साथ साथ यहाँ की यंग वर्कफोर्स और एजुकेटेड वर्कफोर्स आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, वो भी मिल रही है। साथ साथ दोस्तों मेडिटेरियन सी में है, बहुत सारे सी पोर्ट कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है, जैसा मैं रेगुलर बता रहा हूं आपको वीडियो के अंदर। इसका भी आपको बिजनेस में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। जब किसी कंट्री में बहुत सारे सी पोर्ट्स होते हैं, रेगुलर कंटेनर्स आ रहे होते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी रिसेंटली कि अल्जीरिया एक नया पोर्ट बना रहा है जहां 6.5 मिलियन कंटेनर हर साल आ पाएंगे। क्यों ये लोग सी कनेक्टिविटी को डेवलप कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आएंगे या जाएंगे, दोनों चीज में सी कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। अगर आप कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाते हैं, अगर उसका रॉ मटेरियल अगर आपको वहीं मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, तब आप सी पोर्ट को यूज करेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर उसी कंट्री में आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, प्रॉफिटेबल यूनिट है, लेकिन रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ रहा है आपको, तब आपके लिए क्या बेनिफिट है? ज्यादा से ज्यादा सी पोर्ट अच्छे हैं तो आपका बेनिफिट क्या है? आप इजीली सही रेट पे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सी कनेक्टिविटी का बहुत सारा अदर बेनिफिट भी होता है दोस्तों। अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो आप प्लांट मशीनरी लेके आएंगे।
अगर आप एक माइनिंग कंपनी है तो मिनरल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए भी सी कनेक्टिविटी आपको बहुत अच्छी चाहिए। तो इस सारे सेगमेंट में इजिप्ट एक अच्छा एडवांटेज लेके बैठा हुआ है। बहुत सारे ऐसे एडवांटेज हैं जिससे इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत यूजफुल लोकेशन में कन्वर्ट हो जाती है। मैं बहुत सारे लोगों को बिजनेस प्लानिंग देता हूं, मैंने बहुत सारी बिजनेस प्लानिंग्स दी है, बहुत सारे क्लाइंट्स का बिजनेस सेटअप कराया है। 700 प्लस क्लाइंट्स आज के टाइम पर हमारे साथ वर्क कर रहे हैं दोस्तों। मैंने अपने बिजनेस को रन करते करते अफ्रीका को अपने हिसाब से डिवाइड किया। हमारे ऑफिसेज अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हैं, लेकिन हम नियरली पूरा अफ्रीका कवर कर लेते हैं। यही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैं आपको देता हूं। जैसे मैंने आपको प्लानिंग दी हुई है सेनेगल की, वन ऑफ द गुड कंट्री, जहां से आप मारिटेनिया, गिनी कोनार्की और माली जैसी कंट्री को कवर कर सकते हैं, और गाम्बिया तो उसके अंदर ही आ रहा है। यानी एक कंट्री में अगर आप फैक्ट्री लगाएं या ट्रेडिंग का हब लगाएं तो आप बहुत सारी कंट्रीज को कवर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप आइवरी कोस्ट जाते हैं तो आइवरी कोस्ट और बुर्किना फासो और माली के बॉर्डर पे स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बना हुआ है। 3 बड़ी कंट्रीज को आप कवर कर लेते हैं, और इकोवास जोन है, सारे लोग, सारी तीनों कंट्रीज की करेंसी भी सेम है, लैंग्वेज भी सेम है। इसी तरह से बेनिन, टोगो या कैमरून, ये भी फ्रेंच जोन की कंट्रीज है, इकोवास कंट्रीज है, लैंग्वेज एक ही है और करेंसी भी एक ही। इसका बड़ा इंटर ट्रेड में बहुत बेनिफिट मिलता है, और बहुत सारे अदर लैंडलॉक मार्केट को कवर करते हैं। बेनिन या टोगो से अगर आप जाते हैं तो दोस्तों आप नीजर एंड बुर्किना फासो जैसी कंट्री को कवर करते हैं। अगर इनको कंबाइंड देखें बहुत बड़ा मार्केट बन जाता है। इसी तरह से मैंने एसएडीसी कंट्रीज का भी आपको बताया था, जैसे कि बोत्सवाना जो एसएडीसी का मेंबर है, जिम्बाब्वे को कवर करता है, जिम्बाब्वे के साथ बायलैटरल ट्रीटी है, बोत्सवाना से इजीली जिम्बाब्वे मेटेरियल चले जाता है। और साथ साथ नामीबिया के साथ में बॉर्डर लगा हुआ है, साउथ अफ्रीका के साथ बॉर्डर लगा हुआ है। बहुत बड़ा मार्केट एसएडीसी यानी साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी का मेंबर होने का बेनिफिट ले सकते हैं। इसी तरह से अंगोला अदर मार्केट को कवर करता है। अगर हम रवांडा की बात करते हैं तो रवांडा बुरुंडी, कॉन्गो, तंजानिया और युगांडा जैसे मार्केट को कवर करता है। वर्ल्ड की 6th नंबर की सेफेस्ट कंट्री है, बहुत शानदार कंट्री है, शानदार इकोनॉमिकल जोन बने हुए हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत शानदार है, सेफ कंट्रीज में आती है। इसी तरह से आपको सेम बेनिफिट मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वही बेनिफिट आपको इजिप्ट में भी मिल रहा है, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट। फिलिस्तीन, लीबिया और सूडान। अब हिंदुस्तानी तो सब लोग सारी जगह जाके बैठे हुए हैं दोस्तों। मेरे बहुत सारे क्लाइंट जो हमके कहते हैं हमारा बिजनेस सेटअप कराइए, अभी किसी क्लाइंट ने मेरे को बोला सर सूडान में सेटअप कराना, तो मैंने मना कर दी। और हमारे भाई पहुंच के मुझे बोले कि ओपे जी देखिए मैंने सेटअप कर लिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन उनके लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हम कोशिश करते हैं आपको ऐसी कंट्री में बिजनेस स्टार्ट करवाने की जहां आपकी लाइफ सेफ है, इन्वेस्टमेंट सेफ है, 30% रूल का प्रॉफिट मिल रहा है, और नियर बाई बहुत सारी बड़ी कंट्रीज का मार्केट आप ले पा रहे हैं। तो आप बेहतरीन कंट्री को चूज करके एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। इसीलिए मैं लाइव आकर डिफरेंट कंट्रीज से आपको नॉलेज देने की पूरी कोशिश करता हूं, डिफरेंट कंट्रीज से वहां की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बताने की पूरी कोशिश करता हूं, डिफरेंट कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर बताने की कोशिश करता हूं, और आपको बताता हूं कैसे एक पूरा वर्ल्ड आपका वेट कर रहा है। इसीलिए हम हमारे क्लाइंट्स को बोलते हैं वेलकम टू इंटरनेशनल बिजनेस। और दोस्तों जब इंटरनेशनल बिजनेस करने का मजा ही अलग होता है। एक तो प्रॉफिट ज्यादा है, एक लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होती है, आप एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं, आपके माइंड का जो लेवल है वो अलग डेवलप हो जाता है, आपकी नॉलेज बहुत बड़ी हो जाती है, आप हर सेगमेंट में एंटर कर सकते हैं। हर बिजनेस में दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस होता है। सफलता हमारे किए गए प्रयासों के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था, हमारे कुछ क्लाइंट रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं, जॉब छोड़ के गए और अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। मैं सरप्राइज होता हूं उनकी प्रोग्रेस देख के। जॉब करते थे कभी और आज अपनी कंपनी रन कर रहे हैं, 2-2 कंपनीज रन कर रहे हैं, अपने बिजनेस को एक कंट्री से 3-3, 4-4 कंट्री में लेके जा रहे हैं। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं दोस्तों, जिनके पैसा बहुत होता है लेकिन सेल्स की काबिलियत नहीं होती है ना, तो इतने अच्छे मार्केट में भी जाके वो लोग फेल हो जाते हैं। तो आप कभी भी किसी कंट्री को चूज करें, प्रॉपर माइंडसेट के साथ चूज करें। क्या आप घर से बाहर निकलने के लिए फ्री हैं? क्या आप कंफर्ट जोन से बाहर जाना चाहते हैं? क्या आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करेगी? क्या आप मेहनत करने में इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि कोई भी बिजनेस एम्पायर बिना मेहनत किए खड़ा नहीं किया जाता दोस्तों। किसी भी कंट्री को चूज कर लो, बैग उठा के कहीं चले जाओ, लेकिन मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि आज के किए हुए प्रयास कल का भविष्य डिसाइड करते हैं दोस्तों। आज के किए हुए प्रयास कल का भविष्य डिसाइड करते हैं। पीछे मत सोचिए क्या हुआ, ये सोचिए हमें आगे क्या करना है, और उसके हिसाब से इजिप्ट एक बहुत अच्छा कंट्री है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक और अच्छी खूबी है दोस्तों, इजिप्ट में कैपिटल रिक्वायरमेंट का कोई बड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसकी वजह से आप इजीली एंट्री कर सकते हैं। हम रेगुलर लोगों को बता रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज में लोगों को सेटअप कराते हैं,
इथियोपिया जैसी कंट्री में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट $200,000 है, यानी 1.5 करोड़ के आसपास से कम आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। आप घाना में जाएंगे, जहां मैंने 2013 में कंपनी $100,000 में खोली थी, आज वहां कोई भी बिजनेस करना है तो $1 मिलियन चाहिए, यानी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। दोस्तों, बड़े मार्केट में जितना जल्दी पहुंच जाएंगे उतना फायदा होगा। आज हम घाना में 2013 में गए, हमने तो एंट्री कर ली, लेकिन जो लोग 100,000 यानी करोड़ 2 करोड़ का व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए आज भी घाना अब एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन बन चुका है। कोई भी व्यापार करो, 7.5 करोड़ का टर्नओवर यानी 7.5 करोड़ का एक कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी उतना पैसा आपको बजट इन्वेस्ट करना है, बड़ा अमाउंट हो जाता है। इजिप्ट में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ ज़्यादा बड़ी कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इजीली एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैंने रिसेंटली अभी बताया था, अल्जीरिया और अंगोला भी 2 अच्छे बेनिफिट लेके आए हैं। अंगोला के अंदर पहले $1 मिलियन कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, अभी $100,000 है, यानी एक ऐसा मार्केट जहां जब तक यहाँ 8-10 करोड़ नहीं आप एंट्री नहीं कर सकते, वहां आज आप 1 करोड़ में एंट्री कर सकते हैं। अल्जीरिया, जहां पहले शर्त थी लोकल पार्टनर होना जरूरी है, अभी वो शर्त हटा दी गई है और आप होली ओन्ड अपनी कंपनी डाल सकते हैं। इसी तरह से इजिप्ट एक बहुत अच्छा मार्केट है, लेस कॉर्पोरेट टैक्स है, बड़ी पॉपुलेशन है, इंडियंस भी बहुत सारे रहते हैं, 4,200 से ज्यादा इंडियन रह रहे हैं और जो हर साल रेगुलर बढ़ रहे हैं। इंडियन कल्चर को पसंद किया जाता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और आपको बहुत सारी अदर चीजें वहां मिल जाएंगी। एक बेहतरीन कंट्री है, बस आपको प्लान करना है, कोशिश करनी है, अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करना है, कंपटीशन से बाहर निकलना है। आपको चाहिए एक ऐसी यूनिट जो आपकी हो या कोई 1-2 लोग ही बना रहे हो और आप बड़ा प्रॉफिट कमाए आने वाले 10 से 20 साल। इजिप्ट एक अच्छा मार्केट है, बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिकल जोन है, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अगर आप एक ट्रेडिंग कंपनी है या एक मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो इजिप्ट एक बहुत बड़ा मार्केट है। 1978 से हम इजिप्ट के मेजर ट्रेड पार्टनर हैं और बहुत सारी अदर कंट्रीज के साथ भी इजिप्ट की बायलैटरल ट्रीटी है जिनका फायदा आप ले सकते हैं। अगर माइनिंग में फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो भी इजिप्ट आपका वेट कर रहा है, स्पेशली ग्रेनाइट और मार्बल जैसे सेगमेंट में, जहां अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अभी तक कोई खास बड़ी डिस्कवरीज नहीं हुई है। आप इस सेगमेंट में यहाँ एंटर करके इस इंडस्ट्री में आप अपना एक लीडर के तौर पे पहचान बना सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करें प्रॉफिटेबल बिजनेस। आई एम ऑलवेज विद यू। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कॉल ऑन 8094607111। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प।